मुझे ये सवाल आ रहा है कितना पढ़ना चाहिए। हाउ मैनी आवर्स शुड आई स्टडी फॉर माई प्रोफेशनल एग्जाम्स। देखो, आई गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग। सिंपल चीज़ है, आई विल एक्सप्लेन इट वन पॉइंट एट अ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। तुम 3-4 घंटा पढ़ के यू कैनॉट गिव द एग्जाम। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब तुम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा, तुम मोटिवेटेड रहोगे, यू विल बी वेरी क्विक इन योर वर्क और यू विल बी वेरी कंसिस्टेंट। लेकिन वो कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंटली तुम्हें 8 to 10 आवर्स पढ़ना है। 8 to 10 आवर्स इज इफेक्टिव स्टडी। ओके, अगर तुम्हें अभी अभी मतलब उस चीज को ना, यू हैव टू बिकम, इट हैज टू बिकम हैबिट। ओके, सो हैबिट बनाने के लिए तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्ली। सो फॉर इट टू मेक इट अ हैबिट till the point of your December exams, you have to study consistently over a period of time. Now, how do I study consistently over a period of time? Is you make it a habit. Second, you have to be really clear as to what you're studying. मुझे 2 घंटे मिल रहे हैं तो 2 घंटे में मेरा इतना चैप्टर होना चाहिए, या फिर मेरे इतने पेजेस रीड होने चाहिए, या फिर दिस शुड बी, मतलब हर एक 2-3 घंटे का तुम्हारे पास एक स्लॉट होना चाहिए जहाँ पे अच्छा मैंने ये किया, इसमें से मैंने ये पढ़ा, और ये रिवीजन लेक्चर देखा, ये फैकल्टी का लेक्चर देखा, उसमें से फिर सेल्फ क्वेश्चंस जो है तुम्हें करने पड़ेंगे। विदाउट प्रैक्टिस एग्जाम में नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू राइट ऑन योर ओन। सो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को बार बार। प्लीज एंश्योर दैट यूर गिविंग इट एवरीथिंग यू हैव। किसी भी चीज़ का, यू नो, डोंट टेक इट लाइटली। प्रोफेशनल एग्जाम्स बहुत ही हद तक डिफिकल्ट रह सकते हैं इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज। इफेक्टिवली पढ़ना, किसी भी चीज़ में कोई भी वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस हो, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं लोगों में कि यार अभी फेस्टिवल सीजन है तो नवरात्रि आएंगे, या फिर आफ्टर अ व्हाइल वील हैव दिवाली आल्सो, एंड देन यू विल हैव नवंबर डिसम्बर, हार्डली यू विल हैव अराउंड 40 to 50 days बिफोर विच यू हैव टू गिव योर डिसम्बर एग्जाम। सो एंजॉय की, हाँ तुम एंजॉय करो, मैं ये नहीं कह रहा एंजॉय नहीं करना है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेड होना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो तुम्हें अचीव करना है। मेरा ये दोस्त वहाँ गया, उसने ये किया, मैंने बहुत सारा, मतलब उसने, ही वेंट आउट, ही हैड फन ऑन ऑल द नाइट्स ऑफ नवरात्रि, वो डांडिया खेलने गया, गरबा खेलने गया। एक दिन तुम जाओगे, 2 दिन तुम जाओगे, दैट्स फाइन, बट उसको कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना मत सोचो। उसके पहले तुम्हें कितना पढ़ना है वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। प्लीज तुम्हारी लाइफ को सीरियसली लो, जितना हो सकता है उतना जल्दी। आई एम नॉट सेइंग वॉट एवर योर एज इज राइट नाउ, द मोर अर्ली यू बिकम अ CS प्रोफेशनल, द बेटर इट इज फॉर योर ओन फ्यूचर। ओके, कोई भी चीज, मतलब इफ यू गेट टू इट अर्ली, great. Even if you are, in that mid range of around 25 to 30, it is still young. If you are 30 plus, or you're 35, or you're 40, or even if you are giving their exams after 40, then also you still have ample of time in your career to excel. So even if you're at 40, 45, you still have, I've seen people clearing at 75 and 71. No, that's extraordinary passion to do something. Okay, दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन विच यू कैन थिंक। कभी भी जितना हो सकता है जल्दी क्लियर करने का कोशिश करना, पूरा अपना 100% देना। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई है। जब भी रिजल्ट आएगा तभी देख लेंगे, अभी तो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा कंट्रोल में क्या है, व्हाट इज देयर इन योर कंट्रोल, योर स्टडीज आर देयर इन योर कंट्रोल, नथिंग एल्स इज इन योर कंट्रोल। तुम जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, 8 से 10 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ना। अभी से अगर तुमने शुरू कर दिया तो आपको, मतलब देर आर हाई चांसेस और हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल इवन स्कोर अ रैंक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये मैं उन लोगों के लिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ जो लोग कंसिस्टेंटली अभी, मतलब 6-7 आवर्स, 5-6 आवर्स, 8 to 10 आवर्स कौन पढ़ सकता है जिसके पास टाइम है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज हु आर गोइंग फॉर अ जॉब और डूइंग देयर आर्टिकलशिप। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो। इन दिस केस, इफ यू हैव द टाइम, ये फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए है। इफ यू हैव द टाइम, अभी से ही पढ़ना चालू कर दो। तुम्हें कोई सोचना भी नहीं चाहिए मैं एक ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं। यू शुड डेफिनेटली गिव बोथ द ग्रुप्स, और यू शुड गिव द एंटायर सिलेबस। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्लानिंग करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नाउ उसमें भी अगर आप सोच रहे हो कि मेरा एक ग्रुप मुझे देना है तो भी, सो उसको तो तुम, मतलब एक ग्रुप भी दे रहा हो तो डोंट टेक इट लाइटली, बहुत अच्छे से पढ़ना। मतलब हो सकता है तो टारगेट अराउंड 6 to 7 रिविजन्स। ओके, मतलब उतना हद तक तुम टारगेट रखोगे तब जाके तुम्हारे 3-4 हो जाएंगे। लेकिन 3-4 अगर तुम्हारे रिविजन हो भी गए ना यार, तुम, you will be able to crack it. That is not very difficult. थोड़ा तुम्हारा स्मूथ रहेगा ट्रांजिशन। ऑलवेज बड़ा एम रखना, मुझे 80 क्रॉस करना है। मतलब मैं सोच रहा हूँ, लोग यार ऐसे क्यों सोचते हैं यार, 50s एंड 60 मिलाने क्यों। तुम आउटस्टैंडिंग पेपर लिखो, मुझे 70 आएंगे, मुझे 75 आएंगे, मुझे 80 आएंगे, ऐसा सोचो ना। तुम क्यों अपने अंदर
मतलब अपने आप को व्हाई आर यू अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ? आई एम नॉट सेइंग ओवर एस्टिमेट, डोंट इवन ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ। दोनों दोनों अलग चीज़ है। ओवर एस्टिमेटिंग यू विल बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड देयर यू मे मेस अप। अंडर कॉन्फिडेंस भी अच्छी चीज़ नहीं है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऐसे सोचना है कि मुझे से 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस आ सकते हैं, तब जाके यू विल बी एबल टू क्लियर इट। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 40 और 50 के बारे में सोचना ही नहीं है हमें, सोचना ही नहीं है। ये माइंडसेट दिमाग में बिठा लो। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट 40 एंड 50 मार्क्स, वी हैव टू थिंक ओनली ऑफ 60 टू 80। 60 टू 80 के रेंज में विजुअलाइज करो मुझे सबसे अच्छे मार्क्स किसमें आने चाहिए, तब जाके। और अगर तुम्हें सोचना भी है तो रैंक 1 टारगेट करना। माइंडसेट तुम्हारा ऐसा होना है कि आईसीएसआई के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स न्यू सिलेबस में अगर किसी के आने चाहिए हर एक पेपर में एंड ओवरऑल भी, तो वो मेरे आने चाहिए, ये तुम्हें सोचना है। एंड उसमें भी एयर वन में भी सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आने चाहिए, ये तुम्हें सोचना है। ये माइंडसेट के साथ तुम पढ़ाई करो, अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। ओके, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर मोटिवेशन। ये बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, दूसरा कोई टीचर कुछ बोल रहा है, कोई नहीं। अपने अंदर ही अंदर देखो, मुझे ये चीज़ करनी है, मेरे पेरेंट्स के लिए करनी है, मेरे फैमिली के लिए करनी है, मेरे बाकी मुझे इस चीज़ से लोगों को इंस्पायर करना है, या जो भी है, तुम्हारे कुछ भी गोल्स हो सकते हैं लाइफ में। लेकिन ये चीज़ आउटस्टैंडिंग पेपर लिखना, पेपर देख के एग्जामिनर को ये लगना चाहिए भाई बंदे ने क्या पेपर लिखा है या बंदे ने क्या पेपर लिखा है, देख के चेक करके मजा आ गया, उसका स्वाद ही कुछ अलग है। ये जो रहता है ना, जब एग्जामिनर वो चीज़ को देखेगा और सोचेगा भाई क्या पेपर लिखा है ये बंदे ने, आप सोचो ये चीज़ को। इमेजिन लाइक हिम गेटिंग अ पेपर, और वो देख के मतलब 10-12 पेपर उसने बहुत बकवास पेपर लिखे हैं, या फिर आई डोंट नो पेपर्स बहुत शैबी है, और एक बंदे का या बंदी का पेपर आया, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग, मस्त एकदम मक्खन के जैसा स्मूथ फ्लो के साथ उसने पेपर लिखा है, एकदम प्रॉपर मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा है पेपर, लेजिबल हैंडराइटिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिंट है, ओके, वहाँ पे हैंडराइटिंग के लिए कोई मार्क्स नहीं है, कंटेंट के लिए मार्क्स है। तुम जो लिखते हो क्वालिटी कंटेंट लिखो, रेलेवेंट कंटेंट लिखो, कुछ भी पेजेस फिल करने के लिए मत लिखो, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। यहाँ पे तुम्हें पेजेस फिल नहीं करने हैं, सिंपल है, स्टिक टू योर बेसिक्स, रेलेवेंट चीजें लिखो, कुछ भी बकवास मत लिखो पेपर में जिससे एग्जामिनर को लगे कि यार इसको सिर्फ यही आता है, बाकी कुछ इसको प्रोविजंस नहीं आते या फिर कंटेंट नहीं है इसके पास, इसने पढ़ के नहीं रखा है। ऐसा कुछ करना मत। बी रियली फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, कीवर्ड्स लिखना, रेलेवेंट वर्ड्स लिखना, बी कंसिस्टेंट। एंड मैं मतलब ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था कि यू नो हमेशा वो सवाल पूछते रहते कि कितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए। किसी के लिए वो कस्टमाइजेबल नहीं है। नो बडी इज यू नो कोई रैंक होल्डर भी तुम्हें बता नहीं सकता। कोई लोग 15 घंटे पढ़ लेते हैं, कोई 13 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका वो कैपेसिटी होता है, ओके, 12 घंटा पढ़ने का, 13 घंटा पढ़ने का। 80% ऑफ अस आर नॉट लाइक दैट। हमें बाय नेचर हम लेजी रहते हैं एज ह्यूमन बींग्स, मैं खुद भी हूँ, बाकी भी लोग हैं, बट इट इज़ नेसेसरी दैट यू हैव टू पुश योर सेल्फ समटाइम्स। एंड पुश करने के लिए तुम्हें डेफिनेटली, अगर तुम 10 घंटे का टारगेट रखते हो तो एटलीस्ट तुम्हें 6 घंटा 7 घंटा तो इफेक्टिवली पढ़ना ही है व्हेन यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट। सो रिमेंबर दिस गोल्डन रूल। एंड उसमें वो चीज़ में ना तुम्हें स्लॉट्स में पढ़ना है। मतलब मैंने 1.5 घंटा पढ़ा, थोड़ा ब्रेक लिया, या 1 घंटा पढ़ा, ब्रेक लिया 10 मिनट का, वापस चालू किया नेक्स्ट सेशन, वापस थोड़ा नेक्स्ट सेशन 1.5 घंटा पढ़ लिया, कुछ खा लिया, वापस थोड़ी देर बाद थोड़ा एक वॉक किया 10-15 मिनट, वापस मैंने चालू किया। ये तुम्हारा पढ़ाई का सीक्वेंस होना चाहिए, तब जाके तुम 10-12 घंटे में, मतलब 12 घंटे में यू विल, स्लॉट्स में अगर तुम पढ़ोगे तो रिटेंशन पावर भी तुम्हारा बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू स्टडी कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि मैं बैठ गया और 6-7 घंटा ऐसे ही हो गया, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। तुम्हारे ब्रेन को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, स्मार्ट स्टडी करना, आराम से बैठ के समझ के पढ़ना कोई भी चीज़। इट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम कि तुम सोचोगे यार मतलब बस यही कर लूँ और वही कर लूँ, ऐसा नहीं है। आराम से बैठ के एनालाइज करना क्या एग्जैक्टली रेलेवेंट है, रेलेवेंट चीज़ें को बार बार रिवाइज करना, दैट इज द ओनली सीक्रेट मंत्र आई कैन टेल यू, एंड दैट इज द ओनली थिंग विच आई कैन टेल यू। रेलेवेंट चीज़ों को बार बार रिपीट करना। कोई चीज़ें, एनालिसिस इज योर मास्टर की। अगर तुमने एनालिसिस प्रॉपरली कर लिया कि तुम्हें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट। ओके, ऑल द बेस्ट। रिमेंबर दिस, 8 to 10 आवर्स इफेक्टिव। हो सकता है 8 to 10 आवर्स में 6 या 7 घंटा ही तुम्हारा अच्छे से पढ़ाई हो, जो तुम बाद में स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन दैट इज द गोल्डन रूल। तुम्हें नींद का जरूरत है, यू हैव टू हैव गुड फूड, वो सब नॉर्मल चीजें हैं जो तुम्हें करनी है। वो तो लाइक लिविंग योर लाइफ, सो यू हैव टू हैव अ वर्ल्ड आउटसाइड दैट ऑल्सो, बट पढ़ाई कंसिस्टेंटली करनी है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। ओके, मैं, कोई बंदा है जो 6 से 7 घंटा हर रोज पढ़ता है, और कोई बंदा है जो मतलब
एक दिन 10 घंटा पढ़ता है, दूसरे दिन टाइम पास करता है, तीसरे दिन वापस 10 घंटा पढ़ता है और चौथे दिन वापस टाइम पास करता है, ये मत करना। ये तुम तुम्हारे लाइफ के साथ, करियर के साथ खेल रहे हो, डोंट डू दैट। अगर तुम्हें लगता है एक ग्रुप देना है, एक ग्रुप दो, मैं कह रहा हूँ इसलिए 2 ग्रुप मत दो। जो तुम्हें लगता है कस्टमाइज़ करो तुम्हारे हिसाब से एंड देन गिव इट, ओके? ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, इफेक्टिवली पढ़ना और स्मार्ट स्टडी करना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। टेंशन लेके मत पढ़ना, जब भी एग्ज़ाम में जो होगा सो होगा, रिज़ल्ट में जो होगा सो होगा, लेकिन ये पढ़ाई तुम्हारे कंट्रोल में है, उसके ऊपर ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट।